गुड आफ्टरनून गाइस। आज हम लोग सेकंड चैप्टर का द गिफ्ट ऑफ द मैगी, उसका हम लोग प्रैक्टिस एक्सरसाइज जो है उसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन जो है हमारा रीड एंड राइट सेक्शन का। ए, टिक द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे हमें ऑप्शन दिए हुए, इनमें हमें टिक करना है। तो हम देखते हैं डेला लुक एट हरसेल्फ इन द डैश ग्लूमिंगली। तो डेला जो है वो अपने आप को किस में देख रही थी? तो आंसर इज मिरर। ठीक है, आईने में देख रही थी। सेकंड, द प्राइस ऑफ द चेन ऑफ द जिम डैश वाज $21। जो दाम था वो जिम की किस चीज का दाम था? $20, $21। तो उसके घड़ी का दाम था, वॉच का। ठीक है। थर्ड इज डेला रीच होम विथ अ प्रीसियस गिफ्ट एंड सेट डाउन टू कॉल हर। डेला जो है, जो ये कीमती गिफ्ट जो है वो लेकर जब घर पहुंची तो उसने क्या किया? अपने उंगलियों से किसको घुमाने की कोशिश किया? अपने बालों को। ठीक है, तो हेयर, आंसर इज हेयर। ओके। जिम सोल्ड द वॉच टू गेट द मनी टू बाय डेलास डैश। जिम ने बेच दिया था घड़ी को ताकि वो क्या करे, जो पैसा मिले उससे वो किसके लिए? डेला के लिए क्या खरीद सके? तो डेला के लिए वो कंघी खरीद सके, कॉम्स। ठीक है, तो आंसर क्या हुआ? कॉम्स। ठीक है। द मैगी वेयर डैश मैन हु ब्रॉट गिफ्ट टू द बेब इन द मैनेजर। बताया जा रहा है जो मैगी होते हैं वो क्या होते हैं? वो अपने साथ वो बहुत ही ईमानदारी से, ठीक है, तो वाइज मैन। ठीक है, वाइज मैन हु ब्रॉड, जो कि क्या लाते हैं? गिफ्ट लाते हैं किसमें? बेब इन द मैनेजर। ठीक है, तो जब भी क्रिसमस में जो गिफ्ट दिया जाता है, जिनके द्वारा ये गिफ्ट लाया जाता है, ठीक है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? मागी बोलते हैं। ठीक है, तो आंसर इज वाइज। अब यहाँ देखते हैं राइट हु सोल्ड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। किसने ये स्टेटमेंट कहा? ठीक है, देखते हैं पहला, ओनली डैश ओनली $1.87 टू बाई ए प्रेजेंट फॉर जिम माई जिम। ये किसने कहा था? डेला ने कहा था, तो आंसर इज डेला। ठीक है। सेकंड देखते हैं, इट श्योरली हैड बीन मेड फॉर जिम एंड नो वन एल्स। ये भी किसने कहा था? ये भी डेला ने कहा था। तीसरा देखते हैं, आई कुडंट हैव लिव्ड थ्रू क्रिसमस विदाउट गिविंग यू अ प्रेजेंट। ये बात भी किसने कही थी? डेला ने कही थी। यू हैव कट ऑफ योर हेयर। तुमने अपने बाल काट लिए हैं। ये किसने कहा? जिम ने कहा। इट सोल्ड, आई टेल यू, सोल्ड एंड गॉन टू। ये बात किसने कही? डेला ने कही। डोंट मेक एनी मिस्टेक डेल अबाउट मी। और फिर ये वो सेंटेंस किसने बोला था? डोंट मेक एनी मिस्टेक डेल अबाउट मी, दैट इज जिम। जिम ने ये बात कही थी। ठीक है, तो आंसर इज जिम। ठीक है। यू ऑल हैव टू लुक एट द टाइम 100 times a day नाउ। ये बात किसने कही थी? डेला ने कही थी। ठीक है। लास्ट 8, दे आर टू नाइस टू यूज जस्ट एट प्रेजेंट। ये बात किसने कही थी? जिम ने कही। ठीक है। अब आते हैं हम लोग ट्रू फॉल्स पे। राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। $20 a week was a large income. False. Della had just sufficient money to buy Jim a present. False. Della decided to sell her hair to buy a present. True. Della took great pain to find a chain for Jim's watch. True. Jim was angry on seeing Della's hairs gone. False. Della was joyous on seeing the present brought by him. True. They both could use the gift just now. False. ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ओरली। ये ओरली आंसर देना है। ऑन व्हाट ओकेजन डू यू लाइक टू गिव गिफ्ट्स। ठीक है, तो ये आपको ओरली वाला आपके ऊपर होमवर्क में रहेगा। ठीक है, इसको आप लोग कंप्लीट करेंगे और किसी को डाउट रहेगा तो अगले दिन मुझसे डिस्कस करेंगे। ठीक है। उसके बाद मेन क्वेश्चन आंसर ई सेक्शन में आते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इसको मैं करवा देता हूं। फर्स्ट क्या बोला? व्हाई वाज डेला काउंटिंग हर सेविंग? हाउ हैड शी सेव्ड द मनी? तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? आंसर में लिखेंगे टू बाय हर हस्बैंड अ क्रिसमस प्रेजेंट। डेला जो थी वो किस लिए बचत कर रही थी?
अपनी बचत को क्यों गिनती कर रही थी? तो वो इसके लिए कर रही थी ताकि उससे वो क्या खरीद सके, अपने पति के लिए वो गिफ्ट खरीद सके, ठीक है। तो टू बाय हर हस्बैंड अ क्रिसमस प्रेजेंट। ओके, और सेकंड पार्ट को लिखते हैं, हाउ हैड शी सेव्ड द मनी, उसने ये पैसा कैसे बचाया था? तो यहाँ लिखेंगे शी हैड बीन सेविंग एवरी पेनी फॉर मंथ बाय बुलडोजिंग। बाय बुलडोजिंग था ना, बुलडोजिंग याद है, फर्स्ट पेज में ही आपको बताया गया था, बाय बुलडोजिंग, ठीक है। तो एक बार आंसर फिर से रिपीट कर लेते हैं। क्या आंसर? शी हैड बीन saving every penny for month by bulldozing, राइट। और बुलडोजिंग अगर लिखने में प्रॉब्लम हो तो आप बार्गेनिंग लिख सकते हो। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? Why did Della look at her hair with brilliantly shining eyes? ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, बिकॉज दे वेर लॉन्ग एंड ब्यूटीफुल, क्योंकि उसके हेयर क्या थे? लंबे और बहुत सुंदर थे, ठीक है। बिकॉज दे वेर लॉन्ग एंड ब्यूटीफुल, शी टुक प्राइड वॉचिंग देम, शी टुक प्राइड, PRID, प्राइड वॉचिंग देम, फुल स्टॉप। हो गया कंप्लीट। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, वेयर डिड डेला सेल हर हेयर एंड फॉर हाउ मच, डेला ने वो कहाँ बेचा था और कितने में बेचा था? तो सी सोल्ड देम टू मैम सरफरानी, राइट। She sold them to ma'am Safroni for $20, ठीक है। एक बार रिपीट कर देता हूँ, She sold them to ma'am Safroni for $20, फुल स्टॉप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, What gift did Della buy for Jim? Why? तो आंसर होगा ये प्लेटिनम फॉब चेन, ठीक है। प्लेटिनम फॉब चेन ही खरीदा था ना डेला ने, और क्यों खरीदा था? तो आप लिखोगे बिकॉज विथ दैट, बिकॉज के बाद अब यहाँ बिकॉज लगाइएगा, बिकॉज विथ दैट से लेकर आप लोग यहाँ कंपनी तक, ठीक है, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला है? Why was Jim disturbed on seeing Della's hair gone? तो यहाँ लिख लीजिए, because he liked her long and beautiful hair very much, because he liked, L-I-K-E-D, liked her long and beautiful hair very much, so that he also brought comb for her. So that he also brought combs for her. Full stop. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, Why did Della cry on seeing Jim's gift for her? Because he had brought combs for her hair, for which he had sold his watch. रिपीट कर रहा हूं, because he had brought combs for her hair, for which he had sold his watch. Full stop. Next question, why could the gift not be used at present? Because Della sold her hair and Jim sold his watch. Repeat कर रहा हूं, because Della sold his hair and Jim sold his watch.
ओके, लास्ट क्वेश्चन, हाउ हैज द राइटर कंपेयर डेला एंड जिम विद द मैगी? इसका आंसर यहाँ से लिख दे, द मैगी, पहले मैगी के बारे में लिखेगा, द मैगी एज यू नो वेयर द मैन वंडरली वॉइस मैन हु ब्रॉट गिफ्ट टू द वेब इन द मैनेजर। ठीक है, उसके बाद आप लोग सेकंड पार्ट में वहां पे लिख लीजिएगा, सेकंड पार्ट में क्वेश्चन क्या है आपका, हाउ वाज द राइटर कंपेयर डेला एंड जिम विद द मैगी। अच्छा ठीक, तो यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पे लिखिए आई हैव लैमली रिलेटेड, यहाँ से कर दीजिएगा। ठीक है, आई हैव लैमली रिलेटेड से मैगी, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ वैक्यूलरी प्रैक्टिस, राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। ग्लूमली, ग्लूमली का ग्लूमली का मीन्स होता है सैडली। ठीक है, सेकेंड इज डिप्रिसिएट, डिप्रिसिएट मीन्स टू बिकम लेस वैल्यूएबल, टू बिकम लेस वैल्यूएबल। ठीक है, रैंसैक, रैंसैक मीन्स to search badly, to search badly. A while means for a short timely, for a short timely. Nimbly, nimbly means quickly moving, quickly moving, ठीक है, quickly moving. Is static, static means excited. Lamely, not confidently. Chronicle, a record. कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे ये पोर्शन आप लोग खुद कर सकते हैं, यहाँ पे 2 प्रॉपर नाउन लिखने हैं, ठीक है, वो भी कॉमन नाउन यूज करना। जैसे बॉय है, बॉय कौन हो सकता है, कोई भी 2 नाम लिख दिया आपने बॉय का। गर्ल, उसी तरह 2 गर्ल का नाम लिख दीजिए। टूथपेस्ट जैसे कॉलगेट और क्लोजअप, इस तरह 2 नाम लिख सकते हैं। टीचर के 2 नाम लिख सकते हैं। सिटी, कोई भी 2 सिटी का नाम लिख सकते हैं। माउंटेन, 2 माउंटेन का नाम लिख दीजिए। करंट कंट्री 2 नाम लिख सकते हैं। किंग, 2 राजाओं के नाम लिख सकते हैं। ठीक है, अगला सेक्शन ग्रामर सेक्शन का रहेगा, ये हम लोग अगले दिन कंप्लीट करेंगे। ओके, और इस सारे पोर्शन को आप लोग कंप्लीट करके मुझे सेंड करेंगे, कॉपी मेरे पास सेंड करवाएंगे ताकि हम लोग चेक कर सकें। ठीक है, ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।